हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। तो बच्चे इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा है, इसी चैप्टर से रिलेटेड था, उसकी एक एक्सरसाइज की है 2.1। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट्स को मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर पेयर बनती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा रिलेशन क्या रहता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको ए सेट दिया हुआ है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और इसी तरह बी सेट दिया हुआ है, उसमें नेम है, बच्चों के नाम हैं अली, बंटी, बिमला, चेतना एंड दिव्या। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 5। तो ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 3 इंटू 5, टोटल 15 एलिमेंट्स विल बी देयर। ठीक है। अब इन 15 में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स को उठाया गया है जिनका कोई ना कोई रिलेशन है आपस में। ठीक है, कोई ना कोई रिलेशन है। तो वो रिलेशन डिफाइन किया है इस तरह, एक्स वाई, दिस इज ऑर्डर पेयर। एक्स क्या डिनोट करता है? एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ वाई। लाइक ए फॉर अली, दिस इज अ रिलेशन। बी फॉर बंटी, बी फॉर बिमला, सी फॉर चेतना। अब यहां पर क्या हुआ है बेटा? हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, और x जो है वो a से आ रहा है और y जो है वो b से आ रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स को उठाया जिसमें a अली, b बंटी, b बिमला, c चेतना, ये एलिमेंट्स थे। तो इस रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ये है आपकी यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा, जिसको कि हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो दूसरी फॉर्म आपकी आती है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम अकेला अकेला एलिमेंट लिखते हैं, लाइक ए फॉर अली, बी फॉर बंटी, बी फॉर बिमला, सी फॉर चेतना, लाइक दिस। तो बेटा रिलेशन में हमें रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज दिस वन, विजुअलाइजिंग बाय एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम से भी हम रिलेशन को शो कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा 3 पॉइंट्स आपने ये भी याद रखने हैं। 3 चीजें और हैं इसमें। सबसे पहला है आपका डोमेन। डोमेन, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है। डोमेन क्या है? डोमेन है बेटा सेट ए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, उसे हम डोमेन कहेंगे। ए बी सी इज द डोमेन। कोडोमेन क्या है बेटा? कोडोमेन ये सारा सेट बी, सेट ए विल बी कॉल्ड डोमेन। सेट ए जो है ये सेट ए है, ये सेट बी है आपका। तो ए को हम बोलेंगे डोमेन। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा, राइट द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन की डोमेन लिखिए। तो सेट ए विल बी द डोमेन। डोमेन वो होता है बेटा जिसको हम सेट में डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे, तो जो आंसर आएगा, जो आप एक्स नंबर डालोगे दैट इज डोमेन, और जो आंसर आएगा बेटा वो रहेगा आपका रेंज। और वो रेंज कहां से रहेगा? कोडोमेन से। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन कहेंगे। अब देखिए यहां पर दिव्या लिखा हुआ था, बट यहाँ डी एलिमेंट नहीं है, डी लेटर नहीं है। तो ये सेट बी का जो हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स विल बी कोडोमेन। रेंज क्या रहेगा? रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड लेटर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो आपने डोमेन में पुट किया, डोमेन जो आपने पुट की, जो आंसर आया दैट इज रेंज। रेंज रहता है आंसर और डोमेन रहता है आपका जो आप पुट कर रहे हो। कोडोमेन को इमेज भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन क्या रहता है, कोडोमेन क्या रहता है, रेंज क्या रहता है। अब यहां पर हम ये भी बता सकते हैं रिलेशन में इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। अब बेटा यहां पर है कि ए में p एलिमेंट्स हैं,
और अगर बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, मीन्स यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 15 आ जाएगा। मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2pq। p हो गया इसके एलिमेंट्स और q हो गया इसके एलिमेंट जितने भी हैं, तो वो बनेंगे आपके नंबर ऑफ रिलेशंस। कितने रिलेशंस हैं, कितने रिलेशन और बन सकते हैं ऐसे। अभी तो हमने एक ही रिलेशन बनाया है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B are 2 power P and Q, P into Q. P is the denoting number of set A, number of elements of set A, and Q is denoting here number of elements of set B. अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये वही क्वेश्चन है जिसमें डोमेन पूछा है, को डोमेन पूछा है और रेंज पूछा है। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है लेट A is 1 2 3 so on to 14 numbers are there, define a relation R from A to A by, रिलेशन हमें दिया हुआ है बच्चे, this is the relation 3x minus y equal to 0. x is an element from set A, सेट A में से लिया है 1 2 3 so on to 14 और सेट B में से हम रेंज के एलिमेंट्स निकालेंगे। राइट डाउन इट्स डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी बेटा, सबसे पहले हम रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ रिलेशन में क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर हम 1 फिल करते हैं यहाँ पर 3 into 1 minus y equal to 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। तो 1 के साथ 3 आ जाएगा बेटा, 2 के साथ 6, 3 के साथ 9, इसी तरह 4 के साथ 12, और अगर हम 5 फिल करते हैं बेटा तो 5 फिल करने पे 15 मिलता है, तो बट 15 यहाँ पर नहीं है, तो यहीं तक ही आपका रिलेशन आएगा। ठीक है, 3x माइनस वाई हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये हो गया 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब सेकेंडली हमने लिखना है इसकी डोमेन, तो इसके डोमेन में यही एलिमेंट्स आएंगे, यहीं से ही आप देखोगे तो डोमेन में आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 लोगे तो वो इस रिलेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कोडोमेन। कोडोमेन मीन्स आप एलिमेंट्स जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से ले रहे हो, वो हम यहां से ले रहे हैं फ्रॉम सेट बी। सेट बी विल बी द एलिमेंट, बट यहाँ पर ये सेट ए ही है, ए टू ए ही मैपिंग चल रही है, तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पर सेट बी कोई भी नहीं है, 1 2 3 so on to 14। अब हमने लिखना है रेंज। रेंज क्या आया है हमारा, रेंज मीन्स ये आंसर्स, ये 3 आया, 6 आया, 9 आया एंड 12 आया। सो दैट्स इट। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज अब आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। पहले जो रिलेशन डिफाइन है उसमें आप यहां से वैल्यूज लेके आंसर y का निकालोगे और वो y जो है वो इस दूसरे सेट में होना चाहिए। अब 1 का 3 आ गया, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12 और ये फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, कोडोमेन इज पूरा सेट और रेंज इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से फिर से समझते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रोस्टर फॉर्म में उसको हमने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है दोनों ही तरफ, इस तरफ भी जहां ए रहता है, बी की तरफ भी एन है, एन टू एन। रिलेशन है एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, x is a natural number less than 4, 4 से छोटा x लेना है, मीन्स 1 2 3 लेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 लेंगे x। तो अब पहले हमने रिलेशन लिखना है इन रोस्टर फॉर्म, तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2 लेंगे तो क्या आएगा, 3 लेंगे तो क्या आएगा, दैट्स इट। अब 1 फिल करते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो 1 फिल किया तो y 6 आ गया, 2 किया तो 7 आ गया, 3 किया तो 8 आ गया। ठीक है, अब हमने लिखना है यहाँ पर डोमेन क्या है इसका। डोमेन होता है जो पुट किया हमने, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया,
देन वी हैव टू राइट रेंज। रेंज मीन्स आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है बेटा 6, 7, 8। अब इसी तरह अगर हमें यहाँ पूछ लिया जाता कि कोडोमेन क्या रहेगा, तो कोडोमेन क्या होगा बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस n रहेगा, जहां से हम y एलिमेंट ले रहे हैं, दैट इज कोडोमेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। A is 1, 2, 3, 5 and B is 4, 6, 9. Define a relation x, y. The difference between x and y is odd. दोनों ही नंबर्स का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर आए, तो यहाँ पर हमने रिलेशन लिखना है बेटा इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ऑर्डर पेयर हैं जिनके साथ ऑड नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो सबसे पहले 1 के साथ देखिए बेटा, 1 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 3 जो कि ऑड है। इसी तरह 1 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। 1 को 9 से सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ रहा है, तो वो नहीं आंसर आएगा इसमें। 2 with 4 2 आ रहा है, नो। 2 with 6 4 आ रहा है, नहीं। 2 with 9 2 और 9 का जो सब्ट्रैक्शन है वो आ रहा है 7 जो कि ऑड है। अब 3 का 4 के साथ, 3 with 4 1, 3 का ही 6 के साथ 3 आ गया। 3 का 9 के साथ करेंगे तो 6 आएगा डिफरेंस, 9 minus 3 6, तो 6 इवन है वो नहीं लेंगे। 5 with 4 5 का 4 के साथ 1 आ रहा है। 5 with 6 वो हमारा 1 आ गया। 5 with 9 4 आ रहा है जो कि इवन नंबर है, तो यही हमारा आंसर रहेगा बेटा। दिस इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा इसमें हमें एरो डायग्राम दे रखा है, P to Q डायग्राम है, 5 with 3, 6 with 4 and 7 with 5। क्वेश्चन है the figure shows a relationship between P and Q, write this relation। इसका हमने रिलेशन लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज इट्स डोमेन, डोमेन भी ढूंढनी है एंड रेंज भी ढूंढनी है बेटा, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। आपने इस एरो डायग्राम को देखो ध्यान से, यहां पर क्या है 5, यहां पर 2 कम हो गया 3, 6 minus 4 2 कम हो गया, 7 minus 5 2 कम हो गया फिर से। तो आपने रिलेशन लिखना है फॉर फर्स्ट पार्ट R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x एंड y सच दैट x या y इज इक्वल टू, y है हमारा 3 इज इक्वल टू x minus 2 where x belongs to P and y belongs to Q। ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं R is equal to order pair x y such that y is equal to x minus 2 where x is 5 6 7। x की वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम अकेला अकेला एलिमेंट लिखते हैं, मींस सिंगल सिंगल एलिमेंट। 5 with 3 5 with 3 तो 3 5 with 3 आ जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह 6 with 4 एंड 7 with 5, ये बन गई हमारी रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज इट्स डोमेन, बेटा डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है बच्चे द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन सेट A to B, A के सारे एलिमेंट्स। तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास 5 6 7 एंड रेंज क्या आ जाएगी? रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन 3 4 5। रेंज आ जाएगी हमारे पास 3 4 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें यहाँ पर बेटा दिया हुआ है A सेट 1 2 3 4 6। R इज अ रिलेशन डिफाइन एज B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। इनमें से ही रिलेशन लेना है A to A। हमने जो सेकेंड नंबर है हमारा वो क्या रहेगा? B A से डिविजिबल रहेगा। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म के लिए बेटा हम यहाँ लिख देंगे R इज इक्वल टू, देखिए ये है हमारा 1 2 3 4 6 और ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 6, ठीक है। अब 1 देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं।
1 1 से डिविजिबल है, ये b हो गया आपका, b के एलिमेंट्स ये a के, 1 1 से डिविजिबल है, यस। अब 1 2 जो है वो भी 1 से डिविजिबल है, तो यहाँ 1 2 आएगा, ओके, 1 2, 2 is divisible by 1. Similarly you can write 3 is divisible by 1, उल्टा नहीं लिखना, 3 is divisible by 1, then 4 is divisible by 1 and 6 is divisible by 1. 1 सबको डिवाइड करता है, तो ये रिलेशन बन गया हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब 2 के साथ 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 2 को डिवाइड करता है, 2 3 को नहीं करता, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को, ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 6। इसी तरह 3 बेटा 3 विद 3 आ जाएगा एंड 3 विद 6, देन 4 4 विद 4 ही आएगा ओनली, एंड विद 6 ओनली 6 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमने डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या आएगी? डोमेन ऑफ आर इज, इस रिलेशन का द वेरी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, देन 2 है, देन 3 4 6, सारा ही सेट आ जाएगा 1 2 3 4 6। अब इसी तरह बेटा हमने रेंज भी लिखना है, रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो पूरा ही सेट ए बन जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय x एंड x प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू दिस। अब हमने डोमेन लिखना है इसका और रेंज लिखना है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट जो है ये डोमेन का रहेगा x, एंड ये x प्लस 5 जो है ये एलिमेंट रहेगा रेंज का। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 0 और 0 में 5 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। इसी तरह 1 1 में 5 ऐड किया 6, 2 में 5 ऐड किया 7, 3 में 5 ऐड किया 8, 4 में 5 ऐड किया 9 एंड 5 में 5 ऐड किया 10। ये हमने रोस्टर फॉर्म में बना लिया है इसको। अब बच्चे सेट बिल्डर से रोस्टर में बनाया, अब हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर। डोमेन रहेगा पहला एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, वही सारा सेट आ जाएगा। फिर रेंज, रेंज मीन्स आपका आंसर क्या आया है, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 10, इस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। So question number 7 is write the relation x cube where x is a prime number less than 10 in roster form। अब बेटा 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर ले लेने हैं। अब हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में शो करना है। सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 3 5 7, ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा। अब x क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125 एंड 7 क्यूब इज 343, ठीक है। अब हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो r इज इक्वल टू 28 327 125 and 7 343। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपको ये एमसीक्यू में आप आ सकता है, पूछा जा सकता है। A is XYZ, B is 1 2, find the number of relation from A to B। कितने रिलेशंस बनेंगे? तो बेटा हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर जैसे A में अगर P एलिमेंट्स हैं और B में Q एलिमेंट्स हैं तो टोटल रिलेशंस रहते हैं 2 पावर P Q। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपने लिखना है नंबर ऑफ रिलेशंस आर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 पावर 3 into 2 मीन्स 2 पावर 6 इज द आंसर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। यहाँ हमें दिया हुआ है R is a relation on Z. Z is the set of integers defined by R A B such that AB belongs to integer। AB integers के पास है
एंड a माइनस बी इज एन इंटीजर। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इंटीजर ही आंसर आ रहा है, इंटीजर से ही लेना है बेटा। तो डोमेन क्या रहेगी, डोमेन रहेगी इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर आ गया। इसी तरह अगर a माइनस बी भी इंटीजर आ रहा है तो रेंज भी आ जाएगी सेट ऑफ इंटीजर, मींस दोनों का ही आंसर जो है वो रहेगा लेटर Z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये था, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और बेटा ये एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।